ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा नल जुए में सब कुछ हार गया। तब राजा पुष्कर ने हंसकर कहा कि आप सब कुछ तो हार चुके हैं, अब आपके पास दमयंती बची है। एक बार और खेल लीजिए, या तो दमयंती और सारा राज्य आपका, और अगर आप हार गए तो हमारा। अब दमयंती का नाम सुनकर
राजा की आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, बस अब और नहीं। ऐसी धर्मात्मा पत्नी मैं तुम जैसे कुमार्ग पर चलने वालों के हाथ में नहीं दे सकता। थोड़ी बुद्धि से काम लिया। तब राजा नल ने कहा, जो आभूषण मैंने पहने हैं, अगर ये दांव पर लग सकते हैं तो ये लगा दीजिए। अब वो भी दांव पर लगा दिए, फिर हार गए। अब कहा, मेरे वस्त्र, अब वो भी दे दिए। अब एक लंगोटी मात्र रह गई। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। इतना ज्ञानी, बुद्धिमान, धर्मात्मा राजा, और उसकी बुद्धि भी देखो कलयुग के प्रभाव से खराब हो गई, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण थे, लेकिन एक खराब आदत थी जुआ खेलने की। तब पुष्कर ने अब नल को आदेश दिया कि अब तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ, अभी की अभी। और दमयंती के शरीर पर कोई आभूषण नहीं होना चाहिए, केवल शरीर पर वस्त्र, और तुम तो इसी तरह निकलो। अब पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया कि हमारे इतने धर्मात्मा राजा के साथ ये सब क्या हो गया। अब 3 दिन तक वो चलते रहे और बाद में वो एक जंगल में पहुंचे। पुष्कर ने सब जगह घोषणा करवा दी थी कि नल जहां भी जाए, कोई भी उसे भोजन, पानी या आसरा यानी रहने की जगह बिल्कुल ना दे। जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब किसी ने भी जरा सा भी सहयोग नहीं किया। अब 3 दिन 3 रात वो चलते रहे, भूखे प्यासे। अब कुछ फल तोड़े और दोनों ने खाए। अब दमयंती उनके पीछे पीछे चल रही है और कुछ आगे पहुंचे तो देखा वहां कुछ पंछी हैं जिनके पंख सोने के हैं। सोचा, अगर इन्हें बेच देंगे तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये क्या, उन्होंने जैसे ही पकड़ने के लिए जो एक वस्त्र था जो दमयंती ने पहना हुआ था, थोड़ा सा उसमें से साड़ी का एक पल्ला फाड़ा और उन पंछियों पर फेंका। लेकिन वो पंछी नहीं थे, वो तो पुष्कर के पासे थे जो रहे सहे वस्त्र भी लेकर चले गए। कलयुग की वो भी एक चाल ही थी। और कलयुग ने कहा कि हे राजा नल, जो धर्म का साथ छोड़ देता है उसे मैं पग पग पर कष्ट देता हूँ। कलयुग ने कहा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम कष्ट में हो। तब नल ने दमयंती से कहा कि हे देवी, मैं बलहीन हो चुका हूँ, मेरा बल अब काम नहीं करेगा। भूखा प्यासा हूँ, मेरा सब कुछ चला गया, अब कुछ पता नहीं मेरा क्या हो। मेरी प्रजा भी अब मुझे कोई आदर नहीं देगी। ये मेरे ही कर्मों का फल है। देखो, आज मैं इतना बलहीन हूँ, मैं वो साड़ी का पल्लू भी ना बचा सका। इस समय मेरा समय अच्छा नहीं है। देखो, ये जो सामने मार्ग जा रहा है ना, ये दक्षिण की ओर, वहाँ कुछ दूरी पर ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। तुम वहाँ पर कुछ दिन रहना
उनकी सेवा करना, फिर वो तुम्हें विदर्भ का मार्ग बता देंगे। तुम उस मार्ग से अपने मायके चली जाना, क्योंकि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तब दमयंती ने कहा, मैंने किसी राजा का वरण नहीं किया है स्वामी, मैंने आपका वरण किया है। आप जिस भी जैसी भी परिस्थिति में होंगे, मैं आपके साथ हूँ। दमयंती जी ने कहा, महाराज, राज्य, धन, परिवार ये सब छूट जाने पर मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आपके ऐसे वचन सुनकर मुझे पीड़ा हुई है। आप मुझे अपने से अलग करने की बात करते हैं। स्वामी, मेरा सहयोग आपको हमेशा प्रसन्न रखेगा। मैं आपका साथ सुख दुख हर परिस्थिति में दूंगी। मेरा यही कर्तव्य है। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। तब नल ने कहा, लेकिन मेरा कर्तव्य तुम्हें ऐसी परिस्थिति में साथ रखने को नहीं कहता, क्योंकि मुझे तो अभी भयंकर कष्ट पाना है। तुम्हें मैं कष्ट में नहीं देख सकता। हे प्रिय, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर तुम्हें मैं कष्ट में नहीं देख सकता। तब दमयंती ने कहा, मुझे पता है आप मेरा त्याग कर देंगे, लेकिन कभी भी शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति ही क्यों ना आ जाए। स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा त्याग मत कीजिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। महाराज नल ने कहा, इस समय मुझे आपकी ये बातें सुहाती नहीं। इस समय तो मुझे ये पता है कि मेरे सामने बहुत बड़ा दुख खड़ा है और उस दुख को मैं अकेले ही भोगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ही कर्म का फल है। मैंने ही अपना धर्म, भगवान की पूजा छोड़कर जुआ खेला, इसका फल भी मैं ही भोगूंगा। तब दमयंती ने कहा, इसका मतलब मेरी भक्ति में ही कोई कमी होगी। अगर मेरी भक्ति में कमी ना होती तो आप हमारा त्याग क्यों करते। राजा नल ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम कब आपका त्याग कर रहे हैं। आप थक गई होंगी, आप विश्राम करो। तो वो दोनों जमीन पर लेट गए। उनके पास बिछाने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं था। तभी देखा नल ने दमयंती थकावट के कारण गहरी निंद्रा में सो रही है। उसने उसकी साड़ी से थोड़ा सा वस्त्र फाड़ा और अपने तन पर लपेटा और सोचने लगा कि दमयंती मुझसे कितना प्रेम करती है और इसी प्रेम में वो मेरे साथ इतना दुख झेल रही है कि आज एक फटी हुई साड़ी भी उसके नसीब में नहीं। राजा नल ने सोचा, अगर मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी। राजा नल ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि प्रभु, अब आप ही इसकी रक्षा करना, और वो दमयंती को छोड़कर चल पड़े। असलियत में उसकी बुद्धि में कलयुग का प्रवेश था, जिसकी वजह से वो अपनी इतनी अच्छी पत्नी को अकेला जंगल में छोड़कर चले गए। जब रानी दमयंती की नींद खुली तो उसने देखा राजा नल वहां नहीं है। वह आंखों में अश्रु भरकर उन्हें पुकारने लगी, हे स्वामी, आप कहाँ हैं? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दीजिए। और विलाप करने लगी कि आखिर मेरा दोष क्या था। अभी तक जितने दुख मुझे मिल रहे थे वो मेरे लिए दुख नहीं थे, क्योंकि आप मेरे साथ थे। लेकिन अब जब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ये पीड़ा सही नहीं जाती।
अब वो जंगल जंगल भटक रही है और उन्हें ढूंढ रही है। जब वह विलाप करती इधर उधर भटक रही थी, उसे कोई होश भी नहीं था। तभी वहां पर एक बड़ा विशाल अजगर वहां बैठा था। उसने उसे निगल लिया। अभी आधा ही निगला था, तभी वहां एक व्याध था, शिकारी था, जो जल्दी से उसकी आवाज सुनकर आया और तुरंत अजगर को मारकर दमयंती को बाहर निकाला। तब उस व्याध ने पूछा, हे सुंदरी, तुम इतनी रूपवान होते हुए यहाँ इस जंगल में कैसे आई? तब दमयंती ने अपनी सारी बात बताई। अब रानी दमयंती की सुंदरता को देखकर वह व्याध जो था मोहित हो गया। वह मीठी मीठी वाणी से दमयंती को अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। तब रानी ने उससे कहा कि हे व्याध, मेरे प्रति अपनी दोष दृष्टि मत रखना। मैं आपके मन के भावों को जान चुकी हूँ। मैं एक पतिव्रता हूँ। लेकिन जब वह व्याध नहीं माना, तभी उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मैंने अपने पति नल के अलावा किसी और का कभी चिंतन नहीं किया हो, तो ये व्याध अभी यहीं भस्म हो जाए। तभी वह व्याध वहीं मर गया और वह विलाप करती हुई पहाड़, जंगल, नदियां पार करती हुई राजा नल को ढूंढती रही और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा सामने एक तपोवन है, जहाँ वशिष्ठ जी, भृगु जी और अत्रि जी के समान ऋषि निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन करके दमयंती को कुछ धैर्य मिला। तभी वह आश्रम में पहुंची और वहां जाकर उसने ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने पूछा, बेटी, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तब दमयंती ने अपना परिचय दिया। तब ऋषियों ने कहा, पुत्री, हमने ध्यान लगाकर देखा है कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें राजा नल के भी दर्शन होंगे और राजा नल के भी समस्त दुख दूर हो जाएंगे। वो पहले के समान चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तब तक तुम गणेश जी के 12 मंत्र का जाप करो और उनसे प्रार्थना करो। ऐसा कहकर वो सब ऋषि और आश्रम सब अंतर ध्यान हो गए। वो देखने लगी, ये कैसा चमत्कार था। रानी फिर से उदास हो गई और आगे एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची और वहां बैठकर गणेश जी की वहां पूजा की और मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ी। तब आगे देखा कुछ व्यापारी विदर्भ की ओर जा रहे हैं। वह उनके साथ उनके पीछे पीछे चलती रही और राजा सुबाहु की राजधानी में पहुंच गई। वहां लोगों ने उसे पागल समझा और छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे भागने लगे। अब जब वो राजा सुबाहु के महल के नजदीक पहुंची, तो बाहर बहुत शोर हो रहा था बच्चों का। तो अंदर से राजमाता ने एक दासी को भेजा कि ये जो बाहर देवी खड़ी है, इसको अंदर लेकर आओ। अब दासियां उसको अंदर ले आई। तब राजमाता ने उसके सुंदर शरीर को देखा और पूछा, देखने में तो तुम सुंदर जान पड़ती हो, पर तुम इतनी तेजस्विनी कैसे हो? तब रानी दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, एक दासी का काम करती हूँ और रात दिन अपने पति को ढूंढती हूँ। किसी कारण हम दोनों का वियोग हो गया है।
तब राजमाता ने कहा, बेटी तुम यहीं पर रहो। तब उसने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे कुछ नियम हैं। मैं किसी पर पुरुष से बात नहीं करती, केवल ब्रह्म ऋषियों से बात करती हूँ, और ना ही मैं किसी की जूठन खाती हूँ, ना ही मैं किसी और के चरण छूती हूँ। तब राजमाता ने कहा, मुझे स्वीकार है, मुझे बहुत खुशी है कि एक देवी हमारे यहाँ रहेगी। तुम यहाँ दासी बनकर नहीं, मेरी पुत्री बनकर रहना। और अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया कि ये तुम्हारी बहन दमयंती है, इसका ध्यान रखना। तब सुनंदा ने उसको कहा कि तुम स्नान करके वस्त्र धारण करो। तब दमयंती बोली, नहीं, जब तक मेरे पति ना मिल जाए, ना मुझे कोई श्रृंगार करना है, ना वस्त्र पहनना है। इस तरह से रानी अपने नियमों का पालन करते हुए वहाँ रहकर भगवान की भक्ति करने लगी। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा कल होगी। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, गिरिजा नंदन मोरिया।